प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत अच्छे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके साथ फिर हाजिर है। देखिए, जो प्रश्न आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, इसमें जो आप प्राइमरी स्तर में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे वही क्रिया करना है, लेकिन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच में आए हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, समझे और जो है हमारे साथ साथ कापी और कलम लेकर बैठे, साथ साथ लिखते चले हाथ से। जितना मतलब आप हाथ से लिखेंगे प्रश्न को कापी पर उतारेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके समझ में ज़्यादा बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते रहें सभी लोग। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ठीक है, आपके एक लाइक करने से थोड़ा सा मनोबल आगे बढ़ता है, तो लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखें तो वीडियो कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखा करें। ठीक है, अगर पूरा देखेंगे सारी बातें आपके समझ में आएगा। और जो कुछ समझ में ना आए जरूर कमेंट में लिखा करें, और समझ में आए तो लिखा करें, ना आए तो जरूर लिखा करें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमको प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। अगर हम जितने पढ़कर इसको समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जितना हम पढ़कर इसको समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। और समझने के बाद में तो इस पर कलम चलाना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, यदि बहुपद 2x की घाते 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, यानी बहुपद हमारा ये है, एक बीजगणितीय समीकरण है, तथा x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2k को x माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन में 3 समीकरण है। 2 समीकरण बड़े बड़े हैं, एक समीकरण छोटा है। तो छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण को भाग करते हैं तो शेषफल दोनों का बराबर मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न हमारा यही कह रहा है। ठीक है, कि छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण को भाग करते हैं तो दोनों का शेषफल बराबर मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या हो रहा है, शेषफल समान प्राप्त होता है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये इंग्लिश वाला ABCD वाला क्या है। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रथम स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जब दोनों का शेषफल दो, हमारे पास 3 समीकरण है, 2 समीकरण बड़े बड़े हैं, एक समीकरण छोटा है, बीजगणितीय समीकरण है, ये x स्क्वायर bx प्लस c के रूप में। और छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण को भाग करते हैं, दोनों को बारी बारी से एक एक करके। ठीक है, और भाग करने पर क्या मिलता है कि दोनों का जो भागफल होगा, कुछ तो भागफल होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो शेषफल हमको मिल रहा है दोनों का बराबर है। अब दोनों का शेषफल बराबर हम करेंगे, उसमें से हमको जो समीकरण पे मिलेगा कुछ छोटा सा, उसको हल करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो उसमें से हमको के का मान मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रथम स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों का शेषफल आप अलग अलग बता सकते हैं और दोनों का पक्षांतर करके एक में करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हल करिए। देखिए यहाँ है x माइनस 3। ठीक है, और फिर इस कौन सा हमारा समीकरण, तो इसको भाग, पहले हम इसको भाग करेंगे, 2x की घाते 3 और प्लस kx, kx होगा और kx स्क्वायर। ठीक है, kx स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या हमको यहाँ मिलेगा, शेष मिलेगा, शेष फल, और यहाँ मिलेगा भागफल। तो भागफल से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होगा फिर दोबारा, ये तो पहला समीकरण, फिर हम इसी से नहीं, यानी कि x माइनस 3 से हम इसको भाग करेंगे, किसको, ये वाले समीकरण को, x की घाते क्या है 3 है और प्लस है 2
एक्स की घाते 3 है और फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2k। ठीक है, इसको भाग करेंगे। अब देखिए जो हमको यहाँ भी शेष आएगा तो ये दोनों शेष हमारे बराबर है। ये दोनों शेषफल बराबर है। ठीक है, हम देखो x माइनस 3 से हम पहले समीकरण को इसको भाग करेंगे, फिर x माइनस 3 को इसको भाग करेंगे और दोनों में जो हमको शेषफल आएगा ये दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको भाग करने के लिए देखिए इस प्रकार से तो भाग दिया था, यहाँ पे शेष आता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि यह पहला समीकरण हमारा क्या है, x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2k। ठीक है, अब इसको हम किससे भाग करेंगे, x माइनस 3 से। इस प्रकार से भी भाग दिया जाता है और उस प्रकार से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, दो एक्स की घाते 3 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 5। इसको किससे भाग देना है, x माइनस 3 से। ठीक है, देखिए भाग 2-3 प्रकार से हम लोग करते हैं। एक तो दोनों तरफ हंसिया वाला निशान लगाकर भाग करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इस प्रकार से भाग करते हैं। जो छोटे छोटे अंक होते हैं इस प्रकार से लिखकर बटे में और काट देते हैं तो हमारा भागफल आ जाता है। ठीक है, तो हम उस प्रकार से भी दर्शा दिया था भाग करने का और इस प्रकार से भी हमने दिखा दिया है। अब देखिए हमको जो बीजगणितीय समीकरण है इनका हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात नहीं करना है। भागफल से हमसे मतलब नहीं है, हमको केवल शेषफल निकालना है। ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत सरल तरीका है। आजकल सब लोग जुगाड़ से ही काम करते हैं तो जुगाड़ से काम हम भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब हिंदी में देहाती भाषा में जुगाड़ कहते हैं, लेकिन गणितीय भाषा में ट्रिक कहते हैं। ठीक है, ट्रिक, तो हम कुछ ट्रिक से काम करेंगे। ठीक है, अपनी ट्रिक लगाएंगे। अगर हम भाग देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, पूरा हमारा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक एक लाइन में ही इन दोनों का क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, वहां से k का मान निकालेंगे और शेषफल हमारा साथ साथ ही निकल आएगा। ठीक है, देखिए पहला समीकरण है 2x की घाते 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है। दूसरा समीकरण है x की घाते 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2k। ठीक है, अब देखिए इसको भी x माइनस 3 से, इसको भी x माइनस 3 से भाग देना है और भाग देने के बाद में जो हमको शेषफल मिलेगा वो दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा ऊपर वाला हमारा भाजक है, भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है। ठीक है, अब देखिए भाजक को हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, भाजक को हम 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने के बाद में क्या होगा, वहां से हमको x का मान मिलेगा और x का मान निकालने के बाद हम क्या अपने भाज्य में रखेंगे, बारी बारी से दोनों भाज्य में। ठीक है, भाज्य हमारे पास दो हैं, अलग अलग हैं, दोनों दूसरे मतलब अलग अलग प्रकार के हैं, एक प्रकार के हैं नहीं। और जो हमारा भाजक है वो भाजक दोनों का हमारा सेम है। ठीक है, भाजक दोनों का हमारा सेम है। तो देखिए भाजक को हमारा दोनों का सेम है तो हम भाजक को 0 के बराबर करेंगे तो दोनों तरफ हमारा x का मान जो है 3 ही निकलेगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा भी यहाँ x का मान 3 निकलेगा, यहाँ का भी x का मान 3 निकलेगा, लेकिन हमारा जो भाज्य है वो दोनों समीकरण हमारे अलग अलग है। ठीक है, देखिए अब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 होगा, तो x बराबर 3 हम इसमें रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 3 की घाते 3 होगा और प्लस 3 की घाते क्या होगा, 2 होगा और माइनस 2 गुणे 3 होगा और प्लस 2k होगा।
और ये किसके बराबर होगा। अब जो हमारा भाज्य है, भाजक है, भाजक को 0 को बराबर करने के बाद में हमारा यक्स का मान निकलेगा। यक्स का मान निकाल कर हम अगर भाज्य में रखेंगे इसमें इस प्रकार से, तो हमको ये क्या मिलेगा, ये हमको शेषफल मिलता है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग कर लेंगे, जो कुछ करना होगा हम इसको करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे दूसरे समीकरण में, तो यहाँ भी हमको शेषफल मिलेगा और दोनों का शेषफल क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बराबर है तो हम पक्षांतर करेंगे, वहीं से हमको के का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ है क्या, 2 और यक्स बराबर कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, तो वह 2 गुणे 3 की घाते 3 और प्लस के होगा, और यह क्या होगा, 3 की घाते 2 होगा, प्लस 3 गुणे 3 होगा और माइनस 5 होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए बीच में हमने बराबर का निशान लगा दिया कि दोनों को बराबर है। अंक एक तरफ कर लेंगे, के एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए 3 की घाते 3 का मतलब क्या हो गया, इसका हो गया 27 आंसर। अब 3 की घाते 2 का मतलब हो गया 9। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ 3 की घाते 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे इस प्रकार से, 3 त्रिका 9 और यहाँ 9 मिला, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। और 3 का गुणा अगर हम 2 बार करेंगे, 3 की घाते 2 होगा, तब क्या मिलेगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा यही। ठीक है, इस प्रकार से हो गए। अब देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, माइनस 6 और प्लस 2 के, और ये बराबर जो 27, 3 की घाते 3, 27 होगा, 27 दूना कितना हो गया, 54। ठीक है, आप देखिए ये क्या होगा, 3 की घाते 2, 2 का मान हो गया, 3 की घाते 2 का मान 9, 9 का गुणा के में होगा तो प्लस हो जाएगा 9 के। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिका 9 होगा और माइनस 5, 3 त्रिका 9 और माइनस 5। ठीक है, 3 त्रिका 9 माइनस 5, ये हो गया। अब देखिए 27 और 9, 9 3 27 और 9 4 कितना हो गया, 36, और 36 में से 6 निकलेगा। ठीक है, यानी कि हम 27 और 9 जोड़ेंगे तो इतना हो गया 16 और 2 1 फसीलिया 3 होगा, 36 हो गया। और 36 में से ये वाला 6 निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बचेगा 30, ये हो गया 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बराबर का निशान लगाएंगे, भाई बराबर का निशान है, देखिए बराबर का निशान तो यहाँ ये रहेगा, इस के को हम इस पार ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ बराबर का निशान लगा दे, ये 54 और ये देखिए 9। ठीक है, ये 9 के एक साथ में है, 9 इधर है। आप देखिए 9 में से 5 निकलेगा, 4 बचेगा, और 4 क्या होगा, धन में होगा, और 4 इसमें 54 में जुड़ेगा, तो 4 54 में जुड़ेगा तो क्या होगा, 58 होगा। तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 58 होगा। ठीक है, अब देखिए 54 इधर आएगा, माइनस में होगा, और 9 में से 5 9 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो 9 में से 5 निकलेगा, 4 बचेगा, और 4 भी इधर आएगा, तो 54 और 4 58 हो जाएगा। अब देखिए इधर 9 के है, और ये वाला 2 को के इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 30 30 60 होता है। ठीक है, तो मैं 60 में 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस 28 होगा। और ये कितना होगा, 9 में से 2 निकलेगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, 7 के बराबर कितना हो गया, माइनस 28, तो के बराबर कितना होगा, माइनस 28/7, 7 एकम 7, 7 जो 28, तो क्या होगा, के बराबर -4, के बराबर -4। ठीक है, अब देखिए के का मान तो -4 आ गया। अब देखिए हमारा जो है शेषफल कितना आता है,
तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, तब फिर से इसको बताएंगे। पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए 2 बार। कह रहा है यदि बहुपद 2x की घाते क्या है 3 है, प्लस के एक्स स्क्वायर है, प्लस 3x है, माइनस 5 तथा x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2k को x माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 समीकरण है, दोनों समीकरण x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त होता है। ठीक है, हमने भाग कैसे किया जाता है अभी लाइन खींचकर हंसिया वाला निशान लगाकर बताए थे। देखिए पहला समीकरण को जिस तरह से x माइनस 3 से हमने यदि दिखाया है कि इस प्रकार से भी भाग कर सकते हैं और इस प्रकार से भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाजक हमारे पास एक है लेकिन भाज्य 2 अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, भाजक एक ही है और भाज्य हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार से हैं। एक ही भाजक से दोनों समीकरण को हम अलग अलग भाग देंगे, वहाँ से हमको शेष मिलेगा। तो भाग देने के लिए हम सबसे पहले जो हमको भाग देने से शेषफल निकलेगा, तो हमको शेषफल ज्ञात करना है, या भाग करें या अन्य किसी माध्यम से निकाल लें शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक है कि जो हमारा भाजक है, भाजक को हम 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से हमको x का मान मिलेगा और x का मान हम अपने भाज्य में रखेंगे बारी बारी से। दोनों से हमारा भाजक सेम है तो यानी x का मान दोनों जगह हमारा 3 होगा, यानी x बराबर 3 होगा। अब x बराबर 3 इसमें भी रखेंगे, x बराबर 3 इसमें भी रखेंगे। ठीक है, देखिए हम पहले इसमें x बराबर 3 रखा तो होगा 3 की घाते 3 प्लस x की घाते 2 है तो हो गया 3 की घाते 2, फिर माइनस 2 गुणे 3 हो गया, फिर 2k हो गया। ठीक है, अब देखिए ये होगा 27, ये होगा 9 और ये हो जाएगा 6 और ये प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए यहाँ भी हमको x बराबर 3 ही इसमें रखना है। समीकरण दूसरी प्रकार से है, यानी भाजक हमारा सेम है और भाज्य अलग अलग है। ठीक है, तो 2 और गुणे कितना है ये 3 की घाते 3 है, यानी x की घाते 3 रहा तो 3 की घाते 3 हो गया, 3 3 9 3 27 हो गया, 27 दूना 54 हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ k और 3 की घाते 2 तो 3 3 9 9k हो गया। ठीक, फिर यहाँ 3 गुणे 3 हो जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा और फिर माइनस 5 है। ठीक, माइनस 5 है। अब देखिए ये 54 प्लस में है और 9 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा 4 और 54 4 कितना 58 होगा। 58 को हम इस बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में होगा। ठीक, 9 के अपने स्थान पे है, यहाँ हमारे पास 2k है, इस बराबर के इस पार लाए तो माइनस में 2k हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गिनती में क्या क्या है। ठीक है, गिनती में देखिए 27 प्लस में है, 9 प्लस में है और 6 माइनस में है। तो 9 में से 6 निकलेगा 3 बचेगा और 3 27 में जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा। ठीक, तो 30 माइनस 58 यानी 58, अगर 58 में से 30 निकलेगा तो 28 बचेगा, यानी माइनस का 28 बचेगा। तो माइनस 28 बराबर 7 के, यानी 7 के बराबर माइनस 28, तो के बराबर हमको मिल गया 4, के बराबर -4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा आंसर। अभी कहता है प्रथम स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो शेषफल हमारे पास दोनों अलग अलग या ज्ञात किए हुए रखे हैं ये। ठीक है, तो पहला का ये है हमारा 2k और ये क्या होगा 2k और ये हो जाएगा निकलेगा तो इसमें 6 तो 2k प्लस 30, 2k प्लस 30 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरे समीकरण का शेषफल क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है 9k है तो 9k होगा और 54 प्लस में है। अब देखिए और ये 5 इसमें से निकलेगा तो 4 बचेगा तो प्लस 58, 9k प्लस 58, प्लस 58। ठीक है, तो ये हमारे दोनों शेषफल अलग अलग हो गए, ये भी शेषफल होगा। ठीक है, और ये भी हमारा शेषफल होगा। ठीक है, और आंसर हमारा के बराबर -4 होगा। ठीक है, आप देखिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ है नहीं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घाते 4 माइनस 2 एक्स की घाते 3 प्लस 3 एक्स की घाते 2 माइनस ये एक्स प्लस 3 ये और माइनस 7 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास समीकरण में जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो कह रहा है एक समीकरण है, बीजगणितीय एक समीकरण है पी एक्स बराबर, ठीक है, लंबा चौड़ा, उसको एक्स माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना। ठीक है, यानी एक समीकरण है भाज्य, उसको हमको एक्स प्लस 1 से भाग देना है और भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल 19 प्राप्त होता है तो हमको ये का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, अब पी एक्स को हम किस प्रकार से भाग करेंगे, एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भागफल जो भी कुछ आएगा वो तो आएगा ही। ठीक है, उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है शेष फल से। ठीक है, शेष फल कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, शेष फल 19 आ रहा है। ठीक है, शेष फल 19 आ रहा है। ठीक, तो अब शेषफल 19 आ रहा है तो मैं बीच बीच में यक्स शामिल, ये शामिल है तो हमको ये का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए शेषफल ज्ञात करने का तरीका जो है, इस प्रकार से भी शेषफल भाग दे देंगे, हम भाग देंगे पी एक्स को, हमारा एक बड़ा सा समीकरण है और उसको भाग देंगे एक्स प्लस 1 से, तो हमारा यहाँ शेषफल आएगा कुछ, और जो कुछ आएगा उसको हम क्या करेंगे, 19 के बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए जो कुछ करके ऐसे ऐसे करके जो हमारा शेषफल आ गया उसको हम बराबर 19 करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको वहाँ से ये बराबर कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और यही ज्ञात करने को कह रहा है। अब देखिए तो हम इस प्रकार से ना भाग करके इस प्रकार से भाग करने में गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और समय भी लगेगा और व्हाइट बोर्ड यहाँ से यहाँ तक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो सबसे सरल तरीका हमारे पास एक है जिसको जुगाड़ कहते हैं, हम जुगाड़ से भागफल निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम ना करके हुए, बस 1 मिनट के अंदर अंदर हम इसको भागफल निकाल कर भाग को शेषफल निकालेंगे, शेषफल को 19 के बराबर करेंगे, वहाँ से हम काटा पीटी करके हमारा ये का मान आ जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, देखिए हमारा भाज्य क्या है, भाज्य हमारा है एक्स की घाते 4 माइनस 2 एक्स की घाते 3 और प्लस 3 एक्स की घाते 2 माइनस ये एक्स, ठीक है, और प्लस 3 ये और माइनस 7। ठीक है, अब इसको किससे भाग देना है, एक्स प्लस 1 से। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, भाजक है, जिससे हम भाग देंगे वो भाजक है और जिसको भाग देना है वो भाज्य है। ये हमारा क्या है, ये भाज्य है। अब देखिए भाज्य में हमारा जो भाज्य वाला समीकरण वो भी एक्स है, एक्स के पदों में है, और जो हमारा भाजक है वो भी एक्स के पदों में है। तो हम क्या काम करेंगे, हमको करना है ये काम कि जो हमारा भाजक है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा भाज्य है उसमें रखेंगे, वहीं से नहीं हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम भाजक से x का मान निकाल कर भाज्य में रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है उसको याद रखें, वहाँ से हमको शेषफल मिलता है और शेषफल को हम 19 के बराबर करेंगे क्योंकि शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो वहीं से हमको ये का मान निकल आएगा। ठीक है, देखिए भाजक हमारा क्या है, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, x बराबर -1 होगा। अब x बराबर -1 हम इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, x बराबर -1 हम इस समीकरण में रखेंगे। ये क्या है, x की घाते 4 है, 1 की घाते 4 होगा, वो -1 की घाते 4 होगा। ठीक है, यह के स्थान पर 1 रखना है, -1 रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -2 और -1 की घाते 3। ठीक है, अब देखिए +3 और ब्रैकेट में -1 की घाते 2 होगा, ये हो गया। अब देखिए माइनस ये और गुणे -1, इसका मान 1 होगा। अब देखिए प्लस क्या है, 3 ये और -7 है। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए इसी को हल करने से, और ये हमारा क्या मिला है, ये हमारा 19 के बराबर है, 19 के बराबर है। ठीक है, 19 ये बराबर क्या है, 19 है। देखिए इसमें हमने x के स्थान पर -1 रख दिया है और यही इसको हल करेंगे, यही हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए -1 की घाते 4 है, -1 की घाते कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखिए -1 का हम कितनी बार भी गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, एक की गुणा हम कितने बार करेंगे, एक ही आएगा। लेकिन जो चिन्ह लगा है और ये घात लगा है, इसका कोई विशेष है। अगर घात हमारी क्या माइनस में है और घात हमारी क्या अगर सम है तो +1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ -1 की घाते क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, -1 की घाते 3 है तो देखिए घात क्या है, विषम है तो ये होगा -1। अगर अब देखिए -1 की अगर घात सम होगी तो प्लस में आएगा, -1 की घात अगर विषम में होगी तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, और देखिए 1 की घात कितनों कर ले लेकिन उनका गुणनफल एक ही आएगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ -1 की घात क्या है, 4 है, 4 हमारे पास क्या है, सम है तो इसका आंसर +1 होगा। ठीक है, अब देखिए -2 और -1 की घात क्या है, विषम है, 3 है तो -1 हो गया। ठीक है, तो -2 और -1 का गुणा भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, 3 की घात क्या है, सम है यानी 2 है तो इसका +1 होगा। ठीक है, यानी 1 होगा। अब देखिए माइनस ये और -1 का गुणा, माइनस ये और -1 का गुणा प्लस ये होगा। अब देखिए यहाँ +3 ये है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम मिटा रहे हैं। फिर 3 ये हो गया, +3 ये और -7। ठीक है, और ये बराबर हो गया 19। अब देखिए इनको बस जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे क्योंकि चिन्हों का गुणा है। देखिए यह है +1 और -2 और -1 हो गया +1 और ये +2 होगा। ठीक है, अब ये +3 होगा और ये प्लस ये और 3 ये और 3 ये कितना हो जाएगा, +4 ये, 4 ये होगा। अब देखिए माइनस बराबर 19 है, ये उधर चला जाएगा, बराबर 19 और ये +7 हो जाएगा, उधर जाएगा, इधर रहेगा तो माइनस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 ये हो गया, इनको जोड़िए तो 3 और 2 5 और एक ये 6 हो गया। ठीक है, यानी कि 6 + 4 ये और बराबर 26। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 ये बराबर कितना है, 26 और ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 4 ये बराबर हो जाएगा 20। 26 में से 6 निकलेगा, 20 बचेगा, तो 4 ये बराबर 20, तो ये बराबर क्या होगा, देखिए ये बराबर हो जाएगा 20 और बटे 4, 4 × 4, 4 × 5 = 20, यानी कि ये बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये बराबर 5 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर इसको रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए, बस क्लास को समाप्त करेंगे इसी क्वेश्चन के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ना चाहिए, क्या कह रहा है, बहुपद px बराबर इतना है, यानी px बराबर कोई बीजगणितीय समीकरण है, ax + bx + cx। ठीक है, इस प्रकार से कोई को x + 1 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी x + 1 से हम px वाले समीकरणों को भाग करेंगे, शेषफल हमारे पास 19 आएगा। ठीक,
ये प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 19 प्राप्त होता है, तब हमको ये का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास भाज्य और भाजक दो हैं, भाजक से हम भाज्य को भाग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 19 मिलता है। ठीक है, भाज्य से भाज्य को हम भाजक से भाग करते हैं तो शेषफल 19 मिलता है। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं और प्रश्न बता रहा है, यही प्रश्न चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम भाज्य को भाजक से भाग देंगे और शेषफल निकलेगा उसको 19 के बराबर करेंगे। ठीक है, शेषफल 19 नहीं आएगा, कुछ आएगा अंक में करके, ये के पदों में समीकरण हमारा आएगा, क्योंकि हमको ये का मान ज्ञात करना है, ये के पदों में और यक्स के पदों में है। ठीक है, ये यक्स और सी के कांस्टेंट के पदों में हमारा समीकरण है। ठीक है, तो हम इसको भाग करेंगे और फिर जो हमारा समीकरण मतलब शेषफल आएगा उसको हम 19 के बराबर करेंगे, वहाँ से हमको ये का मान मिलेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम भाग ना करते हुए हम थोड़ा ट्रिक से जुगाड़ से काम किए हैं। जो हमारा भाजक है, भाजक को हम 0 के बराबर किए हैं। ठीक है, और वहाँ से हम x बराबर माइनस हमको x का मान मिला है, x का मान अपने हम समीकरण में रखे हैं। x की घाते 4 है तो -1 की घाते 4 है, -2 हो गया, फिर -1 की घाते 3 हो गया, और +3 है, -1 की घाते 2 हो गया, और फिर माइनस ये और -1 और +3 ये -7। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, 19 के बराबर होगा। हम इस प्रकार यहाँ से भाजक से x का मान निकाल कर इसमें रखेंगे, हमको शेषफल प्राप्त होता है, और शेषफल ऑलरेडी हमारा प्रश्न बता रहा है कि 19 है, तो हमको 19 के बराबर किए। अब देखिए -1 की घात 4 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, -2 है, -1 की घाते 3 का मान -1 हो गया, तब ये क्या हो गया, 2 हो गया, 1 + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -1 का मान -1 की घाते 2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया ये। ठीक, अब ये क्या है, 3 ये, ठीक है, 3 ये तो है ही, और ये इसका ये का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यक्स है। ठीक है, 3 में गुणा होगा 1 का, और माइनस ये, और देखिए माइनस ये और -1 का गुणा। ठीक है, तो यानी ये हो गया, तो 3 ये और 1 ये 4 ये हो गया, और अब देखिए बराबर 19, और 7 को हम उस पार ले गए तो ये हो गया प्लस में, तो ये हो गया 19 7 26 हो गया। ठीक है, अब 4 ये तो है ही। अब देखिए इधर में कितना प्लस में आ रहा, +1, और ये +2 हो जाएगा, और ये +3 होगा, 3 2 5 1 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये बराबर ये 26 है। तो अब देखिए 6 उधर जाएगा तो 26 में से 6 निकलेगा, 20 बचेगा। ठीक है, 4 ये बराबर 20, तो ये बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब हम कोई क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो आप एक पुण्य का काम करेंगे। जिनको गणित नहीं आती होगी, अगर वीडियो उनके पास पहुंचा देंगे तो उनको गणित की जानकारी हो जाएगी, गणित आ जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है ये। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।